नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा। और कल की मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से चंद्र ग्रहण को लेकर काफी ज्यादा लोगों में इस चीज को लेकर एक तरीके का डर में कहूँ या तनाव था कि चंद्र ग्रहण किस तरीके का रहने वाला है, राशियों पे क्या असर इसका रहेगा, इसकी चीज को लेकर मेरे साथ पंडित अंकुश जी हैं। और अंकुश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और मैं जानना चाहूंगा कि कल की बात करूं तो कल चंद्र ग्रहण का समय, खासतौर से वहां से विस्तार से बताएं कि समय क्या रहेगा और कितना प्रभाव कल के चंद्र ग्रहण का रहने वाला है। जय माता दी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से। और कल का जो खग्रास चंद्र ग्रहण है इस साल का, ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसके बाद सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन वो कुछ समय के अंतराल के बाद होगा। अभी के लिए जो चंद्रमय ग्रहण की हम बात करें तो कल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर ये ग्रहण का जो सूतक है वो प्रारंभ होगा। तत्पश्चात रात को 9:57 पर इस ग्रहण का प्रारंभ होगा और 1:26 पर ये ग्रहण जो है वो अपने अंतिम चरण में जाकर के संपन्न होगा। तो इसके लिए ये जो ग्रहण का समय है, सूतक जो है चंद्र ग्रहण का, वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए 1:57 पर दिन को, माफी चाहता हूँ, 12:57 पर दिन को इसका सूतक शुरू हो जाएगा। रात 9:57 पर ग्रहण शुरू होगा। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताऊं तो आप इस समय लाइव जो माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में देख रहे हैं पंडित अंकुश जी को। और आपकी स्क्रीन पर नंबर भी आ रहे होंगे। अगर आपको चंद्र ग्रहण से लेकर अपनी राशि से, अपने परिवार पर या किसी भी तरीके से कुछ भी जानना है तो आप हमें नीचे मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल भी कर सकते हैं। अंकुश जी, राशि की बात करूं तो प्रभाव कैसा रहने वाला है राशियों पे? देखिए, विशेषकर कि जो ग्रहण है, चंद्रमा इस समय आज कुंभ राशि में गोचर कर गए हैं। तो कुंभ राशि वाले विशेषकर के जो जातक हैं उनके लिए ये ग्रहण कुछ सुखद समाचार लेकर के नहीं आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा कष्टदायी रहने वाला है। और उसके साथ साथ पूर्वा भाद्रपद में चंद्रमा जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उसमें गोचर होगा। तो उसके साथ साथ जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानी कारक ये ग्रहण रहने वाला है। और अन्य भी कई राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं जिनके लिए ग्रहण कुछ हद तक ठीक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, इसके अलावा अगर राशियों के अलावा अगर मैं बात करूं तो समय जिस तरीके से आपने कल बता ही दिया कि ये रहने वाला है, इसके अलावा क्या विशेष स्तर की पूजा अर्चना, तो उस समय भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करना अच्छा नहीं माना जाता है कि आप शगुन मान लीजिए, या सूतक काल में जिस तरीके से हमारे घर में ही कोई सूतक होता है तो हम भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि क्यों ऐसा होता है? देखिए, सूतक काल की बात करूं तो जैसे जब ग्रहण होता है तो ब्रह्मांड जिस जगह पर, जिस स्थान पर ये ग्रहण घटित होता है, उस स्थान पर, इस समस्त स्थान पर, जैसे भारतवर्ष में है तो पूरे भारतवर्ष में इस ग्रहण का सूतक रहेगा। तो सूतक काल में जिस प्रकार हम अपने घर में भी, जैसे आपने कहा शुभम जी, कि घर पे भी हम सूतक काल में किसी प्रकार से भी कोई भगवान की प्रतिमा को छूते नहीं। इसके साथ साथ छूना तो दूर की बात, इस समय ग्रहण काल का जो सूतक है या ग्रहण काल है उसमें भगवान का दर्शन भी जो है वर्जित माना गया है कई शास्त्रों के द्वारा। तो इसीलिए आप दिन को दोपहर को 12:57 से पहले पहले भगवान को भोग लगा दें, भगवान की पूजा अर्चना कर लें। और तत्पश्चात जो पर्दे हैं अपने पूजा की जगह के या मंदिरों के भी जो कपाट हैं, वो विग्रह जो भगवान के हैं उनके दर्शन के लिए वो बंद हो जाते हैं ग्रहण काल में। बिल्कुल, ग्रहण काल की बात करें तो खासतौर से गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ों को लेकर जो है उनको थोड़ा चेतावनी भरपूर रहने वाला होता है? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये है कि वो अपने साथ साथ एक और नन्ही सी जान अपने गर्भ में धारण किए रहती हैं। एक विशेष आगमन जो है एक नवजात का, वो होने वाला होता है उनके गर्भ के द्वारा। तो इसीलिए उनके लिए विशेष तौर पर उनको कई सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण काल में उन्हें किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए, सुई धागे से कुछ सिलना इत्यादि नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ अगर कहूँ तो ग्रहण काल में उन्हें सोना भी नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, खाद्य सामग्री नहीं
खानी चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए और जितना हो सके वो जाग करके ग्रहण काल में भगवान का पूजा अर्चन करें, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। और कई जगह तो ये भी वर्णित है कि ग्रहण काल में स्त्रियों को खड़े रह करके पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। पर 3.5 घंटे का ग्रहण जो ये घटित होने जा रहा है, 3.5 घंटे के लिए खड़े रह पाना मुश्किल है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि अपनी जो उनकी पूरी हाइट है शरीर की, सिर से लेकर के अंगूठे तक पैर के पूरी हाइट के बराबर का एक धागा ले लें, उस धागे को किसी जगह पर बांध दे, टंगा दे, ताकि वो धागा उनके हाइट के बराबर का रहे। और जब ग्रहण हो जाए उसके बाद उस धागे को निकाल करके किसी पेड़ के मुंह में छोड़ दे और बैठ करके अपना जाप पाठ इत्यादि करें। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने कही कि जिस तरीके से काफी लंबे समय का इस बारी चंद्र ग्रहण होने वाला है, इतनी लंबे समय तक एक मध्य रात्रि में खत्म होगा। पर जी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और उससे पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है। कितना ज्यादा शुभ है या अशुभ है, क्या किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, ग्रहण की अगर बात करूं तो सूर्य और चंद्रमा पर ये ग्रहण लगता है, तो ग्रहण होना किसी भी प्रकार से शुभ हम नहीं कह सकते। हाँ, वो बात अलग है, कुछ राशियों के लिए ये कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आता है और कुछ राशियों के लिए बुरे परिणाम लेकर के आता है। तो जैसे अब हम अगर राशियों की बात करें, आपने पहले भी पूछा था, तो विस्तार से अगर मैं राशियों की बात करता हूं तो मेष राशि वालों के लिए ये धन लाभ लेकर के आएगा, उन्नति लेकर के आएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए रोग और शरीर में कुछ हद तक पीड़ा जो है वो रहने वाली है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको संतान संबंधी परेशानियां और कुछ गुप्त चिंताएं रह सकती हैं। और तत्पश्चात जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें शत्रुओं से भय रह सकता है, साधारण लाभ रहेगा और खर्चे की अधिकता रहेगी। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें स्त्री से या पत्नी से किसी प्रकार का कोई ना कोई परेशानी बनेगी। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए रोग, गुप्त चिंताएं इत्यादि और जीवन में संघर्ष देखने को उन्हें मिल सकता है। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए खर्चे अधिक रहेंगे और कार्यों में विलंब रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए कार्यों में सिद्धि रहेगी और लाभ मिलेगा उन्हें। धनु राशि के जातकों के लिए धन का लाभ और उन्नति जो है वो पंचांग में या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है इस ग्रहण को लेकर के। मकर राशि के जातकों को धन हानि और व्यर्थ की यात्राओं का जो है वो उनके साथ घटित हो सकती है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए दुर्घटनाएं, शारीरिक कष्ट और शत्रुता जो है उससे भय बना रहेगा। तत्पश्चात जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें धन हानि और अनेक प्रकार की चिंताएं रह सकती है। बिल्कुल पंडित जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या घटनाएं जो है वो खास तौर से अगर बात करूं तो इस समय घटने के चांसेस होते हैं। हालांकि पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर की स्थिति की ही बात करूं तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। माँ वैष्णो देवी का दरबार आज पिछले 12 दिन के आसपास हो चुके हैं बंद पड़े हुए, और कई सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं काफ़ी बड़े, जैसे मचेल यात्रा समय से पहले बंद हो गई। ये भी कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण से मिलती जुलती ही है या अलग से कोई घटनाएं और भी इसके अलावा हो सकती हैं? बादल फटना, भूकंप आना। देखिए, ये जो इस साल का जो हमारा पंचांग है उसमें राजा और सूर्य मंत्री कहे गए हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं सूर्य राजा हैं तो सूर्य थोड़े क्रोधी ग्रह भी हैं, होने को तो अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है समय के साथ साथ जो ये खगोलिक जो घटनाएं हो रही हैं समस्त हमारे भारतवर्ष में कई जगहों पर पहाड़ी इलाकों में, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का भी उसमें कह सकते हैं कि हम लोगों की वजह से भी वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं समय समय पर, पहाड़ों में के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास को प्रकृति को ध्यान में रख करके किया जाए तो वो विकास अच्छा रहेगा। और अगर बात घटनाओं की करें तो ये जो ग्रहण है ये भाद्रपद मास में घटित होने जा रहा है और इस मास में घटित होने के कारण उड़ीसा इत्यादि और उत्तरी जो हमारा इलाके हैं जैसे बंगाल, सौराष्ट्र या फिर मैं बात करूं कि मुस्लिम कई देश हैं जो हमारे, उन पे भी कहीं ना कहीं युद्धजन्य कुछ घटनाएं घटित होने की आगे संभावनाएं जो है इस ग्रहण के द्वारा हो सकती हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न हमारे किसी दर्शक के द्वारा पूछा गया है कि समय की अगर जिस तरीके से आपने बात की कि पूरे भारत में ये रहने वाला है, तो क्या रियासी या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट या जम्मू की बात करें तो क्या पूरा एक ही समय होगा या थोड़ा सा कोई माइनर सा डिफरेंस रहता है? देखिए, समय का अगर अंतराल बोलूं तो हमारा पूरा भारत जैसे जो हमारा टाइम का जोन है जो कलकत्ता के हिसाब से हमारा चलता है, तो पूरे भारतवर्ष में लगभग समय सेम रहता है।
ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 या 3 मिनट का फर्क जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल, आप इस समय देख रहे हैं कि पंडित अंकुश जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और बात करूं तो जिस तरीके से कल लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको भी कोई सवाल करना हो तो आप भी नीचे मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए फ़ोन पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। पंडित जी, इसके अलावा एक मैसेज आया है कि कन्या राशि को लेकर किस तरीके का प्रभाव रहेगा? जी, देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए मैंने आपको बताया कि कन्या राशि के जातकों के लिए रोग, गुप्त चिंताएं और साथ ही साथ संघर्ष जीवन में उन्हें देखने को मिल सकता है। तो वो इसके लिए अगर उपाय के तौर पर मैं बात करूं तो वो इस ग्रहण काल में जीवन में अनेक प्रकार से रोगों से मुक्ति के लिए और गुप्त चिंताओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव के अति प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का बीज मंत्र जो है ओम शाम श्रीम शूम साहा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर ये ग्रहण घटित हो रहा है तो चंद्रमा की कृपा उन पर बनी रहेगी और उसके साथ महामृत्युंजय विशेष लाभकारी रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, एक फोन कॉल भी आ रही है, अगर आप उठा लें। हेलो जी जी, जय माता दी जी। जी कहिए। ग्रहण मैंने बताया जी 9:57 पे कल रात को लगेगा और रात को 1:26 तक ये ग्रहण रहेगा। 9:57 10 बजे से 3 मिनट पहले ये ग्रहण रात को लगेगा और 1:26 तक रहेगा। जी, रात को 1:26 तक। जी 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 बिल्कुल। सूतक काल कल दोपहर को 12:57 तक, 3 मिनट कम 1 पर। 57 स्तुंजा बोलते हैं ना जी। जी, प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं जी, मैंने बताया उसके लिए वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु का या जिसका भी वो पूजन इत्यादि करते हैं, जिन इष्ट को वो मानते हैं, उनकी पूजा ग्रहण काल में करें। सोना नहीं है ग्रहण के समय में। चलो ठीक है जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? मैं कटर से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं अरुण कुमार जी ने भी अभी अपने सवाल जो है वो हमारे सामने रख के समक्ष रखे थे, और अंकुश जी ने उनको भी विस्तार से बताया। इसी तरीके से अगर और भी आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो नीचे मोबाइल की जो स्क्रीन्स आपकी या टीवी स्क्रीन्स पे ये नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अंकुश जी, इसके अलावा मैं बात करूँ तो ग्रहण के समय में बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो रखी जाएगी, खासतौर से दान की बात करूँ तो चंद्र ग्रहण है, दूध, दही, इस तरीके की सफेद वस्त्र का दान, सफेद चीजों का दान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए इसमें सफेद दान इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर एक ग्रहण घटित हो रहा है, इसीलिए सफेद चीजों का दान इसमें लाभकारी रहेगा। जैसे चंद्रमा से संबंधित चीजें, आटा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया, सफेद चीजें जितनी भी हैं उतनी, जैसे उनका दान जो है ग्रहण काल के समय में, ग्रहण का जब मोक्ष काल अंत समय जब ग्रहण का कुछ समय तक रहेगा, उस समय में सफेद चीजों का जो है संकल्प करके, या जो संकल्प नहीं भी पढ़ सके तो वो अपने जैसे भी वो भावनाओं से किसी भी भाषा को कहते हैं, वो उस भाषा के अनुसार हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि ये ग्रहण के मोक्ष काल में जो है पुण्य की प्राप्ति के लिए हम ये दान कर रहे हैं, और उस दान को, ये ग्रहण जब हो जाए तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दान कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल और काफी अच्छा सवाल आया है कि खासतौर जब ग्रहण चल रहा है तो उस समय क्या हमें माला के साथ जप करना चाहिए या मानसिक रूप से जप करना चाहिए, कि माला भी कहीं ना कहीं भगवान की प्रतिमा के समान ही एक पूजनीय माना गया है उसे, खासकर तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला, काफी अहम सवाल है। जी, माला जो है वो ग्रहण काल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माला का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते या माला से जाप नहीं कर सकते, पर बात आ जाती है कि संशय की। तो संशय यदि मन में है तो संशय का वो कहा जाता है कि भ्रम यदि हो मन में बैठ जाए तो मैं भी कह दूंगा तब भी कहीं ना कहीं मन में रहेगी बात। तो मानसिक रूप से जिनको ऐसा संशय है वो मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। अन्यथा ये भी कहा गया है कई जगह की माला जो है वो हमारा एक अभिन्न अंग हमारा हो जाती है, क्योंकि अपनी माला। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और फोन जो है आया हुआ है, एक करें इसे। हेलो नमस्कार पंडित जी, मैं अंजलि बात कर रही हूँ अजूता से। जी बताइए। जी, मैं पूछना चाहती थी कि मेरी धनु राशि है तो ये ग्रहण मेरी राशि पे कैसा रहेगा?
देखिए अंजलि जी, जय माता दी। ये जो ग्रहण है धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ और उन्नति लेकर के आ रहा है। तो आपके लिए ये ग्रहण जो घटित हो रहा है ये बहुत हद तक अच्छा ही रहने वाला है। आप इस ग्रहण काल के समय में रात्रि के समय जाग करके भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन इत्यादि करें और अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपके लिए शुभ रहेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, जय माता दी। बिल्कुल और भी कई सारे पंडित जी, ज़्यादातर लोग ना इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जिस तरीके से बात कर रहा जी। था माला को लेकर जप करना कितना ज़्यादा उत्तम है या नहीं है। जी देखिए, माला की भी बात हम पहले भी कर रहे थे कि माला इत्यादि जैसे पूजा के लिए आप माला लेंगे तो माला वो दोपहर को ही अपने सूतक काल शुरू होने से पहले ही वो माला अपने पास रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं, भगवान से थोड़ी दूर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान को स्पर्श नहीं करना है। मैंने कहा भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, पर माला से जाप करने का कोई भी यहाँ पे वर्जित नहीं कहा गया है। इसलिए वो अपनी माला से हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो चाहते हैं वो अपनी माला से जाप कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, दान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को भी लेकर संशय रहता है कि ग्रहण के समय तो सामान रख दिया, जो भी दान का सामान था, जी। अगले दिन सुबह वो किसको दें और किसको नहीं देना चाहिए, कि किसको देना ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। देखिए, ग्रहण का जो दान है वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे कोई ऐसे गरीब व्यक्ति है जिसका आपको लगता है कि इसे सच में इस वस्तु की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को ये दान देना चाहिए। जो शनि ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, जो शनि का दान लेने आते हैं, उन्हें ग्रहण का दान किया जा सकता है। बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं तो कल जिस तरीके से देर रात की बात करें तो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसको लेकर पंडित अंकुश जी हमारे साथ माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब के स्टूडियो में है और लगातार और लोगों के द्वारा भी हमारे इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका सवाल भी का उत्तर भी अंकुश जी के द्वारा दिया जा रहा है। और आप भी अगर इस चीज़ को लेकर कोई राय जानना चाहते हैं तो नीचे मोबाइल में जो नंबर डिस्प्ले पे आ रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। पंडित जी, उधमपुर से भी एक सवाल आया हुआ था मीन राशि को लेकर। हालांकि राशि की बात करूं तो पहले भी पंडित जी के द्वारा विस्तार से बताया गया है, पर काफ़ी अच्छा है कि अगर कोई अलग से सवाल कर रहा है मीन राशि की बात करूँ तो किस तरीके का रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अगर उनके अटके जो काम हैं वो पूरे होने की संभावनाएं इस ग्रहण के बाद होंगी। लेकिन वस्तुतः उन्हें करना ये चाहिए कि वो इस ग्रहण काल में पंडित जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि फोन एक और आया हुआ है। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जय श्री राम। हाँ पंडित जी, से मेरा ये सवाल है कि जैसे हम छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, तो हमें उनके लिए क्या उपाय, क्या कुछ करना चाहिए ग्रहण के दौरान। देखिए, ग्रहण काल में आप बच्चों के सिर से बात करके जैसे उनकी राशि के अनुसार जो वस्तुएं हैं वो दान के लिए जो है एकत्रित कर सकती हैं। और उसके साथ साथ बच्चों के भार के अनुसार जो वस्तुएं हैं, जैसे ग्रहण अगर अभी चंद्रमा की राशि पर तो सफ़ेद चीज़ें, आटा चावल इत्यादि, उनके भार के अनुसार जो तुला दान जिसे कहते हैं वो आप कर सकती हैं। वो बच्चों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। बिल्कुल जय माता दी। पंडित जी मैं भी इसी बात पे आने वाला था कि तुला का दान जो होता है, खासतौर से हम वो वेट का हमारा भी बचपन में किया करते थे, आपका भी कहीं ना कहीं किया होगा, पर उसका क्या महत्व है और वो क्यों किया जाता है। देखिए, तुला दान जो है ये सबसे अहम दान में सबसे बहुत ज़्यादा लाभकारी दान में आता है। क्योंकि तुला दान जैसे खास करके कहते हैं जो व्यक्ति जिस पर ग्रह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इत्यादि से भी जिसे फर्क नहीं पड़ रहा, या जिसकी सेहत खराब ज़्यादा रहती है, तो उसे अपनी राशि, अपने ग्रहों के अनुसार जो उनकी दशा जो चल रही है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, या तो फिर मैं कहूँ कि जो महादशा इत्यादि जो उनके जीवन में उनकी कुंडली के अनुसार चल रही है, उसके अनुसार उन्हें तुला दान अपने जो कुल भार जो अपने शरीर का होता है उससे अधिक हो सके तो उतना अच्छा, तो उससे तुला दान करवा करके वो देना चाहिए किसी को। उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, खासकर रोगों से शांति, और समस्त अरिष्ट जो ग्रह हैं उनसे कई प्रकार से शांति होती है उन ग्रहों की, और लाभ मिलता है। बिल्कुल पंडित जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चंद्र ग्रहण भी है और कल रात को जो ये कठोरी घटना घटेगी जी, देखने की बात करें तो दृश्य किस तरीके का होगा और क्या किस तरीके से हम ग्रहण को देख सकेंगे, पर उससे पहले एक कॉल को हम अटेंड करेंगे। जय माता दी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी हाँ जी, मुझे बताइए जैसे ग्रहण के दौरान हमें किस मंत्र का, किस तरीके का जप या किस तरीके की हमें पूजा पाठ करना चाहिए।
देखिए पहले तो जय माता दी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं दीक्षा शर्मा बोल रही जी हूँ। दीक्षा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जन्म राशि क्या है? ऐसे तो मेरी जन्म राशि कुंभ है। ठीक है, तो कुंभ राशि, देखिए दीक्षा जी, कुंभ राशि पर ये ग्रहण अच्छा नहीं है। ये नहीं है कि वहम डाल रहा हूँ मैं आपको, ये सच में है। कुंभ राशि पर ही घटित हो रहा है ये ग्रहण। तो इसीलिए आपके लिए विशेष तरीके से ये ग्रहण जो है कई प्रकार से कुछ अच्छे परिणाम नहीं लेकर के आने वाला है। तो आपको इस ग्रहण काल में जितना ज्यादा हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अ, बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ एक जो जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ग्रहण जो है उसकी क्या हमें देखना चाहिए, वो शुभ है या उसको नहीं देखना चाहिए? देखिए, जिनके लिए ये ग्रहण, जिनकी राशियों के लिए अच्छा है, वो इस ग्रहण काल में चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है, उन पर तो चंद्रमा की वैसे तो शास्त्र तो ये कहते हैं, शास्त्रों की मर्यादा ये कहती है कि ग्रहण काल में चंद्रमा के या जब सूर्य को ग्रहण हो तो दर्शन नहीं करने चाहिए। दर्शन क्यों? और उनकी जो छाया भी है, उनकी जो किरणें भी हैं, वो आप पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो दूषित रहती हैं और किसी न किसी प्रकार से उनमें नकारात्मकता का उस समय संचार रहता है। तो वो किरणें हम पर ना ही पड़े उस समय में, हम बाहर ना निकलें, घर के अंदर रह करके, पर्दे में रह करके, छत के नीचे रह करके पूजा पाठ करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद रहता है। बिल्कुल पंडित जी, इसके अलावा अगर बात करें तो सिंह राशि की मैं बात करूंगा, पर उससे पहले एक कॉल आ रही है, उसको जरूर अटेंड करेंगे। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जय माता दी। जय माता दी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है कॉल कर दी है। पंडित जी, सिंह राशि की मैं बात कर रहा था, तो इस सिंह राशि में किस तरीके का प्रभाव रहेगा? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण है वो स्त्री से संबंधित कुछ परेशानियां, पत्नी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, उनकी पत्नी को कोई रोग इत्यादि हो सकता है, या तो कोई ना कोई पत्नी से तनाव हो सकता है उनका, उनके लिए ये दिक्कत, ये ग्रहण लेकर के। हाँ पंडित जी, एक कॉल और अभी आई हुई है, पहले यही अटेंड कर लेते हैं। जय माता दी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जय माता दी, हम उधमपुर से बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, निशम शर्मा बड़ियाल। जी, निशम बड़ियाल भाई साहब जुड़े हुए हैं कुछ जी, और ग्रहण के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे, आप बताएं। जैसे कि कल पूर्णिमासी का व्रत है ना, तो वो जैसे उसका पालन कब किया जा सकता है, या फिर वो सब ना, इसके बारे में, और ये सूतक कब से कब तक? देखिए, ग्रहण पारण का जो समय है वो आप भगवान को भोग जो है वो 12:57 से पहले, सूतक लगने से पहले प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगा दें और वहां से भोग उठा करके रख लें। उसमें जैसे कुशा हम कहते हैं, कुशा या तुलसी के पत्ते डाल दें। खाद्य सामग्रियों में जो पकी हुई सामग्रियां हैं, कच्ची सामग्रियों में डालने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जो पकी हुई सामग्री है उनमें कुशा या तो फिर तुलसी पत्र जो है वो डाल करके रखना चाहिए। और आप ग्रहण का प्रारंभ होने से पहले, जैसे 9:57 पर ग्रहण लगना है, तो शाम के समय में आप जिस समय में भोजन करते हैं वो आप कर सकते हैं। पर कल के दिन आपको ग्रहण काल में या सूतक काल में भी आपको चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना है, वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा जो है आपको, आप जो नियमित रूप से अपनी पूजा आप पूर्णमासी के व्रत में करते हैं, वो एक मतलब 12:57 से पहले आपको कल संपन्न कर लेनी है। जी जी, फिर ये ग्रहण का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ये 9:57 रात्रि को शुरू होगा और 1:26 पर रात को ये ग्रहण समाप्त होगा। जी जी, तो फिर हम शाम को उस सूतक के टाइम जैसे हम खा सकते हैं खाना? सूतक के समय में भोजन खाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजन बनाना नहीं चाहिए। बना करके आपको सूतक काल से पहले ही, 1 बजे से पहले ही आपको भोजन सब बना करके रख लेना है जी, और उसमें जी कुशा डाल करके रख लेना है। जी जी, धन्यवाद। जय माता दी। बिल्कुल, इस तरीके के और भी कई सारी कॉल्स हमें पंडित जी समय आ रही है, पर पहले मैं बात कर रहा था सिंह राशि की, तो उसके पूरा जी, सिंह राशि के जातकों के लिए मैंने आपको बताया कि सिंह राशि के जातकों को स्त्री से संबंधित दिक्कतें रहने वाली हैं। उनकी जो पत्नी है, या तो फिर उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार से जो भी स्त्रियां हैं, खास करके उनसे संबंधित कोई ना कोई, या तो उनको रोग हो सकता है, या तो किसी प्रकार से आपस में मनमुटाव हो सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय ये है कि सिंह राशि के जो जातक हैं वो गुड़ का दान इस ग्रहण काल में निकाल करके गुड़ कुछ मंगवा लें, 1.25 किलो गुड़, उसके साथ कुछ दक्षिणा इत्यादि रख करके इस गुड़ का दान ग्रहण काल में करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं तो कल जिस तरीके से चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसको लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकुश जी हैं, और अलग अलग राशियों के बारे में बताया कि मंत्र की बात करें, चंद्रमा का मंत्र हर कोई नहीं खोल पाएगा कि
कुछ संस्कृत के ऐसे वर्ड हैं जो इतने इजी नहीं रहते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन कौन सा ऐसा कोई मंत्र हो जो महारानी का कोई ऐसा मंत्र जो उत्तम हो, खास तौर से जब चंद्र ग्रहण का उस समय जब ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा कि जब आधा समय मतलब बीत चुका होगा और आधा रहा होगा, उस समय क्या चीज करना विशेष है? देखिए, ग्रहण काल या ग्रहण के मध्यकाल की अगर बात करूं तो ग्रहण में सबसे उत्तम तो ये है कि ग्रहण का जो समय होता है वो शास्त्रों में ये मर्यादा लिखी गई है, शास्त्रों में वर्णित है कि ग्रहण काल में किया गया जो हमारा पूजा जप तप पाठ इत्यादि होता है वो हमें अनंत गुना फल हमें प्रदान करता है कि आप जो साधारण समय में जो आप पाठ इत्यादि करते हैं उससे ज्यादा आप जो ग्रहण काल में करते हैं उससे ज्यादा आपको लाभ मिलता है। बिल्कुल पंडित जी, मेरे साथ एक और जुड़े हुए हैं। जी जय माता दी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जय माता दी, हम उदयपुर से बात कर रहे हैं। जी जी, जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। अगर किसी ने उपवास रखा हो तो उपवास का कर कैसे हम उसको पूरा करेंगे? जी, उपवास आप 1 बजे से पहले मैंने पहले भी किसी की कॉल आई थी, यही सवाल उनका था। 1 बजे से पहले जो ग्रहण का सूतक है उससे पहले आप अपना जो पूजा है वो कर लें। कल संध्या के समय में जो आप अर्घ चंद्रमा को प्रदान करते हैं, कल आपको वो अर्घ नहीं लेना है। जी। और मेरी ना वृश्चिक राशि है तो मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, कुछ चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि है आपकी, तो वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण जो है कुछ हद तक ठीक ही है, लाभ आपको मिलने वाला है, कार्यों में सिद्धि होने वाली है। रही बात सेहत की, तो वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो इसके लिए आप ग्रहण काल में सुंदरकांड के जितने अधिक पाठ करेंगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। जी जी जी। पढ़िए, एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, बताइए क्या पूछना है आपको ग्रहण को लेकर, आपका नाम? देखिए, इस समय तो ग्रहण की बात चल रही है तो कुंडली का तो आप मेरा नंबर जो है वो ले लीजिएगा, तो कुंडली के लिए आप वो व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें तो आपकी कुंडली देख ली जाएगी। आपका शुभ नाम और कल जिस तरीके से चंद्र ग्रहण है, अगर आपको ग्रहण से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो हम आपको भी पंडित जी देख के बता सकते हैं। जी जी, आप बताइए आपको कुछ ग्रहण से रिलेटेड है जिस तरीके से। बिल्कुल पंडित जी, इनकी राशि के बारे में बताएं, जिस तरीके से इनका सवाल है कि नाम तो इन्होंने बताया पर राशि नहीं इन्हें मालूम है आपको। जी, देखिए, शुभम शर्मा नाम से आपकी जो राशि है, अब राशि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो राशि है वो हम हमेशा जन्म राशि जो है उससे अगर देखें तो अच्छा है, लेकिन शुभ नाम की जो ऐसे राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है नाम के अनुसार। बिल्कुल पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी जी, बताइए आपका नाम? मेरा नाम दिव्या, मैं पटना से बात कर रही हूँ। जी जी जी, बताइए। हाँ जी, ये जो कल चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका कन्या राशि पे क्या असर पड़ रहा है? जी जी, बिल्कुल पंडित जी। दिव्या जी, कन्या राशि के लिए कुछ हद तक रोग और कुछ गुप्त चिंताएं लेकर के ये ग्रहण आने वाला है। जीवन में संघर्ष जो है आपके दिख रहा है, तो आप इस ग्रहण काल में कल सबसे पहली बात तो ये, आजकल अगर हम कहते हैं कि लोग सोए ना, तो लोग विशेष करके ग्रहण काल में आलस बहुत आता है लोगों को, तो सोने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप ग्रहण काल में सोए ना और ग्रहण काल में बैठ करके आप जाप करें चंद्रमा के मंत्रों का, भगवान शिव के मंत्रों का, या तो फिर सबसे उत्तम है कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो फिर भी थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए, आप केवल मृत्युंजय से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्, इस मंत्र का आप जाप करें ग्रहण काल में। जितना अधिक करेंगी उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जय श्री राम। शुक्रिया पंडित। जय श्री राम जी। बिल्कुल पंडित जी, मैं भी इसी चीज को लेकर आपसे जिस तरीके से पहले बात कर रहा था तो कॉल्स आ गए थे, हमें रोकना पड़ा था। मंत्र खास तौर से अगर बात करें, जिस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र है, बीज मंत्र है जी, उसके बाद भगवान कृष्ण के अलग अलग मंत्र है, चंद्रमा से रिलेटेड कोई ऐसे आसान से कोई मंत्र जो इजी मतलब हर बंदा आज के लिए जप कर सके। देखिए, चंद्रमा से संबंधित सबसे उत्तम जो मंत्र हैं, या तो भगवान
शिव की पूजा भी चंद्रमा ने की थी। अगर शिव पुराण में वर्णित है, अभी पिछले दिनों शिव पुराण की कथा हुई तो उसमें ये वर्णित है कि चंद्रमा पर भी जब दिक्कत आई थी, चंद्रमा को जब श्राप दिया गया था प्रजापति दक्ष द्वारा कि वो उनकी जो शीन होंगे वो, तो उसके लिए उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उनका रक्षण किया था। तो उसके लिए उन्होंने भगवान शिव के जो उनका मंत्र है, उनका जो पंचाक्षर मंत्र है, सबसे उत्तम मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उन्होंने जाप किया था। कई करोड़ जो संख्या में उन्होंने जाप किया था, तो उनको उसका लाभ मिला था। अब बात करते हैं कि आज के समय में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जिन इष्ट को जो व्यक्ति जिस प्रकार से पूजते हैं, जिस मंत्र का वो नियमित रूप से जाप करते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि ग्रहण काल में, मैं पहले भी आपको कह रहा था ये चीज कि ग्रहण काल में किया गया जितना भी हमारा पुण्य है वो अनंत गुना हमें फल देता है। जितना आप साधारण समय में अगर यदि एक माला का जाप करते हैं तो एक माला का आपको जाप का फल मिल रहा है, तो ग्रहण काल में जो आप जाप कर रहे हैं एक माला का, उसका अनंत मालाएं वो जो है एक माला बन जाती है। तो इसलिए ग्रहण काल में जितना अधिक हम जाप करें, पुण्य करेंगे, वो हमें उतना अधिक लाभ देगा। रही बात मंत्र की, तो अपनी राशि के अनुसार या तो फिर जिन इष्ट को पूजते हैं, जैसे अब बात करते हैं कि सिंह राशि है तो सूर्य उनके स्वामी है, तो लेकिन इस समय जो चंद्र ग्रहण ये घटित हो रहा है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल की राशि, जिनके मंगल स्वामी है राशियों के, वो सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति की जो राशि है वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जो है वो गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर सकती हैं, या तो फिर संतान गोपाल मंत्र का पाठ कर सकती हैं। नहीं तो सबसे उत्तम मंत्र जो आपने अभी कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। और रही बात चंद्रमा की, कि चंद्रमा का जो वैदिक मंत्र है वो बड़ा है, बीज मंत्र उसका ओम शाम श्रीम श्रूम सा चंद्रमसे नमः है। अगर वो भी ना हो पाए तो ओम सम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, वो भी लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। कल जिस तरीके से चंद्र ग्रहण को लेकर मेरे साथ मौजूद थे अंकुश शर्मा जी, और विस्तार से अंकुश पंडित ने भी बताया है कि किस तरीके से कल विधि पूजन जो है वो आप करें, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, खासतौर से सूतक काल से लेकर जब तक चंद्र ग्रहण नहीं खत्म हो जाता। हालांकि मध्य रात्रि की बात करूं तो उस समय में ये चंद्र ग्रहण खत्म होगा, पर इस के समय में जिस तरीके से पंडित जी ने भी कहा कि सोने से अच्छा है कि हमने, पंडित जी सोना तो रोज ही है, पर अगर कल की बात करें तो कल एक दो दिन, कल वो एक रात खासतौर से अगर हम कहें तो काफी ज्यादा शुभ संचेत हमारे लिए देगी अगर हम पूजा पाठ इसका जरूर करें कल के दिन। आप तमाम इस तरीके की और अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ, अपने सहयोगी मानिश के साथ। शुभम शर्मा, जय माता।